किसी ने लिखा है हम हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ये जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो भी तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। बहुत ही अच्छा आपने कहा है सर साउंड तेज कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा आपने कहा है कि जो हमारे जिंदगी की उम्मीद है वो तेज होनी चाहिए। आ गया साउंड? ठीक है, साउंड तेज है ना इंदिरा? ठीक है, जी साउंड आ ठीक। रही है? ठीक ठीक। ठीक है। तो हम लोग अच्छी बात है कि रोज गिरकर भी खड़े होने चाहिए और मुकम्मल खड़े ही रहने चाहिए हमेशा। और मैं आज जो अपनी एक जो चर्चा थी उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाना चाहेंगे। उस चर्चा में हम लोग बात करेंगे कि हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, हमारे क्या ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने चाहिए जो कि जिसको हमें निभाना जरूरी है और जिसको हम ये सोचकर निभाएं कि ये हमारा धर्म है, यही हमारा काम है। तो इसमें हमने जो बात आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहला जो कर्तव्य है हमारा, अगर हम हर मनुष्य के प्रति, हर जीव जंतु के प्रति प्रेरणावान और विचारवान होकर रहें, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में भाव करें, तो वो सबसे बड़ी कर्तव्य है, वो सबसे बड़ा हमारा मूल कर्तव्य होना चाहिए। और एक जो बहुत ही हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, अतिथि देवो भव, चाहे वो दूर देश या दूर जगह से कोई भी लोग आता है आपके पास, अगर आप बंधुत्व का भाव दिखाते हैं, उसको प्रेम का भाव, भाईचारा दिखाते हैं, इवन कि आप उसके लिए जल या जल योग्य कोई भी सत्कार करते हैं, जल से भी सत्कार करते हैं, तो वो सबसे बड़ा कर्तव्य है। और जो जन्म या फिर मैं कहूं कि जो आप्त जन्मों में, मतलब कि जो पिछले जन्म है या अगले जन्म है या आने वाले जन्म है, या जो आपका ये जन्म है, ये सिर्फ एक दीक्षा धारण करने के लिए। दीक्षा का मतलब होता है आपको ऐसे ज्ञान धारण करना है, ऐसे मंत्र धारण करना है, ऐसे ऐसे स्किल्स धारण करने हैं जिससे कि आपका जिंदगी, आपका काम, आपकी रोजमर्रा वो आगे बढ़े। मतलब इसका अर्थ मैं यही कहूंगा कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम में आपको महारत हासिल करना, ये भी आपका एक परम कर्तव्य है। अगर आप धन संपन्न हैं या विविध रूप से आप लगता है कि आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, गुरु की सेवा कर सकते हैं, उत्तम कोई प्राणी की सेवा कर सकते हैं, कोई व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं, तो ये सबसे अच्छा धर्म है कि आप उसकी सेवा का भाव जरूर रखिए। लेकिन जैसे जैसे आप सेवा का भाव रखते हैं तो आपको लगता है कि उच्च कोटि का हमें विद्या या ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या नॉलेज गेन करना चाहिए, तो उसमें भी आपको कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। और एक चीज कहा गया है कि आप इतने यत्नशील रहिए, आप प्रयत्नशील रहिए जो भी काम कर रहे हो उसमें, और फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई भी दुष्ट है या आपके पास कोई ऐसा चीज है के लिए लगता है कि आपको वो कष्ट दे रहा है, या फिर आपको लगता है कि कोई आपके जीवन के लिए खतरा है, तो उसको आप कैसे उससे बच सकते हैं, कैसे उसका आप दमन कर सकते हैं, वह भी आपका कर्तव्य होना चाहिए। और हमेशा जब भी आप जिस भी आसन पर बैठे हैं, जिस भी जगह पर बैठे हैं, वह आसन, वह चीज, जहां से भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आसन का मतलब सिर्फ बैठना नहीं, आपकी कुर्सी ही नहीं है या आपका जो बैठने का स्थान है वही नहीं है, जो भी पद या जो भी चीज, जो भी आप रिलेशनशिप निभा रहे हैं, जो भी आपका धर्म निभा रहे हैं, उस धर्म को आपको हमेशा बुद्धि युक्त होकर, आपको बड़े विवेकशील होकर बिताना निभाना चाहिए। उस चीज को, जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें विवेकपूर्ण शीलता नहीं लाते हैं तो वो बहुत ही आपके लिए खतरा भी हो सकता है। लेकिन आपका कर्तव्य है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, जब भी कोई आप किसी के बारे में सोचते हैं, तो वहां पर आप बुद्धि युक्त होकर जरूर सोचें। और मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अब कहने जा रहा हूं जिसको आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे।
हम सभी का जो कर्तव्य है, सबसे जो बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्तव्य है, हम सभी माता पिता या जो ये पृथ्वी है, ये जो भूमि है, या जो हमारे राजा हैं, जो हमें हमें हमारा पालन पोषण करते हैं, या जिससे हम उत्पन्न हुए हैं, या जो जो हमारा भरण पोषण करता है और इस जीवन में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो या हम इस जीवन में उस पर आश्रित हैं, तो उसका जो धर्म है, उसके प्रति जो हमारी निष्ठा है, वो हमेशा प्रेम पूर्वक, हमेशा उसके प्रति प्रेमवान और विचारवान होने की निष्ठा जो मैंने कही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। पृथ्वी पर जो भी आपका रूप है, जो भी आपकी प्रसिद्धि है, जो भी जिस भी तरह से आप जाने जाते हैं, जिस भी तरह से आपका आवाहन होता है, जिस भी तरह से लोग आपको पुकारते हैं, जिस भी वचन को, आपके वचन को सुनते हैं, आप जो भी वचन को सुनते हैं, आप उस चीज में आपको हमेशा ये रखना चाहिए कि ये जो भी प्रसिद्धि है वो ईश्वर की प्रसिद्धि है। ये आपके ईश्वर ने, आपके भगवान ने, आपके एक जो भी आपका एनर्जी स्रोत है, जहां से आपको सूक्ष्म ऊर्जा मिल रही है, वो उसका उसके लिए है, वो उसको पुकारा जा रहा है। अगर आप इसमें अपने आप को ढूंढेंगे तो वो मैं और अहम की भावना होती है। तो परम कर्तव्य में एक हम ये भी ध्यान में रखें कि जिस भी तरह से जो भी आपने ख्याति प्राप्त किया, जो भी चीज किया, अगर आप उसको ईश्वर को समर्पित करें, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको ईश्वर को समर्पित करके करें, तो वो बहुत ही बड़ा आपका कर्तव्य होगा। और जो महत्वपूर्ण बात मैं अब कह रहा हूं आपको, जो माता है आपको, जो इस पूरे जगत में उत्पन्न करने वाली है, जो पूरे जगत का उत्पत्ति जो है, या आपकी जो उत्पत्ति है, बिना माता का नहीं हो सकता है। और उसी तरह से माता के बराबर हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी अगर अन्न नहीं दे, अगर भूमि अगर हमें खाना पीना नहीं दे, तो हम जिंदगी नहीं जी सकते हैं। तो जो माता या पृथ्वी है, जिसमें हम मधुर गुण है, जिसमें मधुर गुणयुक्त दूध है, जो जिसमें उत्तम अनयुक्त जल है, उत्तम अनयुक्त ऊर्जा है, उसके प्रति जो आपका कर्तव्य है वो बहुत ही निष्ठावान होना चाहिए। उसके प्रति उसका प्रेम, उसके प्रति अहोभाव, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। और साथ साथ जो आपके पिता हैं, पिता जो आपका पालन पोषण करता है, जो बहुत ही तेजोमयी है, तेज से युक्त है, कोई भी पिता जो जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको पैदा किया है, उसमें ऐसी प्रबल क्षमता होगी तभी तो आपको उसने जन्म दिया है। तो पिता कभी भी नाश नहीं होता है। पिता की जो ऊर्जा है वो आपके अंदर आ गई, आपका जो जन्म हुआ, आप पिता के जन्म भ्रूण से आप पैदा हुए हैं, तो आपको हमेशा जब भी आप जन्म के बारे में बात करते हैं, जो आपकी एनर्जी है वो आपके पिता से आपको तेजोमय मिला हुआ है। तो और यह तेजोमय को हम इस तरह से समझें कि जैसे हमारा संपूर्ण आकाश है, कितना उसमें एनर्जी है, कितना उसमें सूर्य के समान उसमें रोशनी है। और सूर्य जो है वो एक आचार्य तुल्य है, एक गुरु तुल्य है। तो इसी तरह से जो पिता भी है वो आपके आचार्य तुल्य है, वो सूर्य के तुल्य है, आप ये समझिए। और जब वही सूर्य जो है वो जल वृष्टि करता है, आपके नया जीवन देता है, आपको नया ज्ञान देता है। अगर हम इस बात को और थोड़ा सा ध्यान से सुने, तो जो आपका अति स्थूल या बलशाली होना, या आपके अंदर की जो सूक्ष्म ऊर्जा होना, या आपके अंदर जो कोई भी ज्ञान है, या आपके अंदर जो वेद रूप ज्ञान है, जो आप बहुत सारा चीज जानते हैं, जो आपके भी अपने कोई पालन पोषण करने के लिए पुत्र पुत्री होंगे, या आप उसका भी पालन पोषण कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, आपको उसमें उस पिता का महत्वपूर्ण योगदान समझना चाहिए। आप जितना भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आप, चाहे वो ज्ञान से कार्य कर रहे हैं, आप अपने बल से कार्य कर रहे हैं, उस पिता की आपको बहुत ही प्रार्थना करनी चाहिए, और अति उत्तम सुख के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, आपको उत्तम कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और हमेशा पिता के साथ आपका जो संबंध होना चाहिए वो प्रार्थनापूर्ण संबंध होना चाहिए। आप हमेशा याचक की तरह अपने पिता के साथ रहें। और पिता यहाँ पर सिर्फ मैं आपके पिता, जन्म देने वाले पिता को ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपके पिता परम परमेश्वर ईश्वर के बारे में भी बात करूंगा इस संदर्भ में आगे आने वाले समय में, कि हम कैसे अपने जीवन में
पिता को परम परमेश्वर की तुलना दे सकते हैं हम, या परम परमेश्वर कैसे हमारे पिता हो सकते हैं, दोनों तरह से अगर हम बात करें। अगर हम इस समाज में या इस साम्राज्य में जो भी चीज है, जो भी आप देख रहे हैं, अच्छी प्रकार से अगर आप उसको उत्तम रीति से अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, जो भी समाज की रीति है, रिवाज है, प्रथा है, धर्म है, कल्चर है, अगर आप उसको उसके प्रति आप निष्ठावान है, उसको उसको आप अन्य लोगों को साथ में लेकर उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो वह आपका एक और भी बड़ा परम कर्तव्य है, आपको वह भी करना चाहिए। जो अकुटिल या लाचार, जो अकुटित लोग हैं, जो लाचार हैं, जो भिखारी हैं, या फिर लगता है कि आपको जो सुधर्म की बात करते हैं कि अच्छे धर्म का प्रचार हो, या यज्ञ की बात करते हैं, यज्ञ के बारे में भी मैं बताऊंगा कि यज्ञ जो है कि सिर्फ आहुति देना ही यज्ञ है या यज्ञ और भी कुछ है। जो आदरणीय पद पे हैं, जो सत्संग करते हैं, जो जिससे आपको ज्ञान मिलता है, जिससे आपको एक योग प्राप्त होता है, जिससे आपको एक सूर्यवत तेजस्वी तेजोमयी एक ज्ञान प्राप्त होता है, जो आप जिसके थ्रू आप मनन करते हैं, जो भी विचार के थ्रू मनन करते हैं, उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य जो है कि होना चाहिए कि हम उसका भी सम्मान करें, उसका भी आदर करें। और मैं इसको थोड़ा सा 2 पॉइंट और बोलना चाहता हूं उसमें, कि हर व्यक्ति ऊंचे पद पे जाता है, ऊंचा उसको ख्याति मिलती है, तो जब भी आपको कोई भी राजसभा मतलब कि कोई भी ऐसे जगह पर आपको सम्मान मिल रहा है और वहां पर आपको ऐश्वर्य धारण करने का अवसर मिल रहा है, तो वहां पर हमेशा आपको नमस्कार होकर, आपको उत्तम वचन के साथ आपको अपनी परिचर्या करनी चाहिए। आप अगर वहां पर अपने आप को थोड़ा सा भी अपने आप को मैं कहूं कि घमंड अगर महसूस करते हैं, तो वह आपका कर्तव्य नहीं है। जो भी आपको राजसभा में, जिस भी जगह पे आपको जो भी सम्मान मिल रहा है, उस सम्मान को आप, जो भी ऐश्वर्य मिल रहा है आपको, उस सब को हमेशा आपको नतमस्तक होकर स्वीकार करना चाहिए, नतमस्तक रहना चाहिए उसके लिए। और जो भी आपको लगता है आपके जीवन में जहां भी कि जो आदित्य के समान, जो सूर्य के समान तेजस्वी लोग हैं, या जो ज्ञानी पुरुष है, या जो अखंड व्रतधारी, बहुत सारे लोग ऐसे, व्रत का मतलब होता है कि हम कोई किसी चीज की तपस्या करते हैं, खाना ही छोड़ना व्रत नहीं होता। अभी जो आने वाले जीवन में हमें लगेगा कि मोबाइल और ये जो भी टेक्नोलॉजी है उसको भी छोड़ना हमारे लिए व्रत है, उसके लिए भी हमें कभी ना कभी हमें व्रत लेना चाहिए कि आज मैं ये चीज नहीं करूंगा। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो बहुत ऐसे प्रभु के कल्याण की बात होती है, जहां पर अपने स्वयं की कल्याण की बात होती है। इस तरह के लोगों के साथ आपकी हमेशा जो परिचर्या है वो सेवा भाव के साथ होना चाहिए। तो ये आपका कर्तव्य है। मैंने इतना सारा छोटी छोटी बातों को मैंने रखा है, और भी बहुत सारे कर्तव्य हो सकते हैं। सो थैंक यू। अगर किसी के मन में कोई आज किसी को धन्यवाद देना है तो आप दे सकते हैं। किसी के प्रति कोई धन्यवाद देना चाहते हैं? कोई धन्यवाद ज्ञापन है किसी का? नहीं है। ओके, सो मैं आज आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए और आप इस तरह से सचेतन में जुड़ रहे हैं। तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, और हमारे ओर से आप सभी को शुभेच्छा, आपको सभी को धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं 1 मिनट के लिए। कोई प्रश्न है किसी के मन में? या फिर मैं 1 मिनट के लिए जगदीश सर से कोई बात करना चाहें तो हम लोग बात कर सकते हैं। जगदीश सर जी, गुप्ता सर जी। सर, अभी जो आपने बात कही ना कि हम कहते हैं, आपने एक बात कही कि बाहर से आने वाला जो है मेहमान जो है वो हमारा देवता के समान है। तो उससे पहले मैं कहता हूँ कि अगर हम ये मान करके चले कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, कि सबसे प्रथम पूजा हमारी माता की होनी चाहिए। वो माता हमारी जन्मदाता भी है और पृथ्वी भी है, इनकी हमको पूजा करनी चाहिए, इसको हमें संरक्षित रखना चाहिए। नंबर 1। नंबर दूसरा, पितृदेवो भव, पिता से जो हमारे को ऊर्जा मिलती है, तो उसका एक बहुत सजग उदाहरण है श्रवण कुमार। कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा करने के लिए उनको बहंगी में बिठा करके
वो लेकर के जा रहे थे, तो एक नदी के किनारे में रुके, वहां पर वो पानी भरने के लिए गए, तो परशुराम जी वहां पर आ गए। तो परशुराम जी ने कहा कि भैया आप मेरे को पानी पिला दो। बोला, वो सोचने लगे, कहने लगे मैं आपको जल कैसे दे सकता हूँ, मैं तो बहुत नीची जाति का हूँ। आप पहले उनका परिचय लिया, उन्होंने बताया, बोले आप तो भगवान है, तो मैं आपको जल कैसे दे सकता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि भाई इस पृथ्वी पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है। तो हमको अपना जो माइंडसेट है, अपनी जो सोच है, वो ऐसा रखना चाहिए कि सब ईश्वर की देन है और सब समान। नंबर एक। नंबर दूसरी बात कि ऐसा कहा जाता है कि जो जन्मा है उसको जाना है। कोई भी अनंत काल तक इस पृथ्वी पर नहीं रह सकता, मगर फिर भी हम कहते हैं कि वो अमर हो गया। वो अमर कैसे हो गया? हम उनको बार बार याद करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे मनों में जीवित है। और वो जीवित क्यों है? वो अपने सदकर्मों की वजह से जीवित। तो जहां तक कोशिश हो, हमको अब सदकर्म करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए कि उससे किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। कोई भी काम करने से पहले हमको विचार कर लेना चाहिए कि ये इससे मेरा ये फायदा होगा, दूसरे का तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो जब ये सोच हमारे मन में आ जाएगी तो हम भी अमर हो जाएंगे। धन्यवाद। So thank you all. Thank you. एक संगीता मल्होत्रा मैडम ने कहा IIHM team for providing practical classes to skill student। तो जो भी हमारे लक्ष्य भारती इंस्टीट्यूट में हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब मिस्टर डॉक्टर कमल कुमार जी और उनके टीम, सभी को, जो भी LBIHM की जितने भी टीम है, उन सभी को मनोविकास परिवार की ओर से धन्यवाद कि आपने जो भी हमारे स्किल डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग लेने का मौका दिया है, स्किल ट्रेनिंग के प्रैक्टिकल करने का मौका दिया है। सो थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you all.